Hello students, so today's topic is mole fraction and after that we will discuss the molality. तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। सो थियोरेटिकल जितना अंडरलाइन किया है मैंने वही आपको और टिक मार्क जो किया है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक। सो बेसिकली द मोल फ्रैक्शन इज़ द मेथड वाई वी कैन determine the concentration of any solution. Okay, so it is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of the solution. Let's see, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि we know that कि solution में दो component होते हैं, है ना। दो component कौन कौन से होते हैं? एक होता है solute और दूसरा होता है solvent, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मान लिया कि हमारा जो सॉल्यूट है वो ए है और सॉल्वेंट क्या है वो, या आप इसको ऐसा कीजिए क्योंकि जो बुक के अकॉर्डिंग है वो सॉल्वेंट को ए माना है, तो आप इसको सॉल्वेंट को आप ए मान लीजिए। सपोज सॉल्वेंट इज़ ए, तो सॉल्वेंट के मोल क्या हो गए? ए हो गए, और जो सॉल्यूट है उसके लिए आपने बी नोट किया है, ठीक है। तो आपको अब इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन है इसका मतलब कि ये मोल से रिलेटेड होगा, तो आपको मोल भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो मोल क्या होता है? वी नो दैट कि मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। अब वो चाहे सॉल्वेंट का हो या सॉल्यूट का हो। तो मान लिया हमने कि ए का अगर आपको मोल निकालना है तो मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। तो यहाँ जब WA है उसको हमने मास ऑफ सॉल्वेंट कहा है, ठीक है। और A मीन्स तो सॉल्वेंट चल ही रहा है, W मीन्स हो गया मास, और स्मॉल m मीन्स हो गया मोलर मास, करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूट के लिए भी निकाल देंगे, यानी कि NB इज़ इक्वल टू WB अपॉन MB, करेक्ट। तो ये आपका, ये तो आ गया सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट के मोल्स, और दूसरा ये आपका NB क्या हो गए? सॉल्यूट के मोल्स, करेक्ट। अब आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हो या आपको एक्स जैसा दिखाई भी देगा ये, ठीक है। तो कई लोग इसे काई भी बोलते हैं या एक्स भी बोलते हैं ऐसे, करेक्ट। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, अब जैसे जिसके भी निकालना है, मान लीजिए आपको सॉल्यूट के निकालने हैं, यानी कि आप क्या लिखेंगे? काई बी या एक्स बी, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना है, मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, तो दोनों के मोल्स आपको नीचे रखने हैं, यानी कि Na प्लस NB, करेक्ट। इसी तरीके से आप सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, लाइक XA या काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे कि फर्स्ट जो फार्मूला है इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या कहेंगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट B अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्योंकि दोनों कंपोनेंट होते हैं इसलिए आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब फाइनली, अब हमने यहाँ पे मान लीजिए आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के भी निकाल लिए और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के भी निकाल लिए, तो दोनों का जो टोटल होता है ये हो जाता है किसके इक्वल? 1 के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना है कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं दोनों के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं दोनों का टोटल कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। एंड द मोल फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि इस पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिए या टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कीजिए, ठीक है।